हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ही नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। ध्यान से करना है इस चैप्टर को, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल फंडामेंटल बातें, बेसिक बातें सिखाई गई है इस चैप्टर में, आपको ध्यान से समझना है इसको। ओके, चलिए तो देखते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा जो बिल्कुल ही नया चैप्टर है, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट हमारे आए हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका यूज इसमें होगा, जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो क्या है? तो पहला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि अगर दो पॉइंट है हमारे पास, ए है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या निकाला जाए। फिर हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ऑलरेडी जानते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना 10th क्लास में था, बट मे भी हो सकता है आपके समय में डिलीट हो चुका हो, कि अगर ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहे तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, तो फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पुट कर देना है जो भी वैल्यू हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 का है, अपने आप ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, स्लोप। ओके, तो पहले हमने फॉर्मूला तो लिख दिया है, बट क्या होता है इसको आप लोग ध्यान से देखो। देखो स्लोप क्या है कि मान लो कि कोई लाइन ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, पहला टर्म आपको याद रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लो ये लाइन हमारा थीटा का एंगल बना रही है। इस थीटा को अगर हम tan के रूप में मेजर करते हैं, यानी कि अगर हम लिखते हैं tan थीटा, तो जो रिजल्ट आता है उसी को स्लोप बोला जाता है, याद रखिएगा। ऐसा स्लोप मतलब क्या है? झुका हुआ, किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, है ना। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन हमारी एंगल जो बना रही है, इसे हम tan के रूप में मेजर करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ओके, तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मान ली एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60, 100, कुछ भी एंगल हो सकता है, बट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेजर करना है। ओके, तो फर्स्ट जो यहां फॉर्मूला आया m इक्वल टू tan थीटा। ओके, कि अगर थीटा दिया हुआ है, हमें पता है कि हमारा लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने एंगल पे झुका हुआ है, तो हम इसका आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां हमने डिस्कस कर दिया है m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना है वो दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि एंगल नहीं दिया हुआ है, तो क्या गिवन है? दो पॉइंट अगर इस पे दे दे ए और बी, ओके, इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिया। ओके, तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालें। ओके, अब मान लिया जाए कि ना ही हमारे पास एंगल गिवन है, ना ही कोऑर्डिनेट गिवन है, तो क्या गिवन हो सकता है? इक्वेशन गिवन हो सकता है। मान लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो इस हालात में स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, या यूं कहें माइनस a बाई बी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाई बी। तो इस तरीके से स्लोप निकालने का तीन फॉर्मूला आपको पढ़ना है। अगर एंगल दिया रहे तो tan थीटा, कोऑर्डिनेट दिया रहे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर इक्वेशन गिवन है तो माइनस a बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, ये तीन तरीके से ही हम स्लोप निकालते हैं। ओके, अब जरा देखिए, अब मान लिया जाए कि लाइन हमें दे दिया है ना, एक लाइन ए जा रही है, एक लाइन ए जा रही है, इसका स्लोप
m1 है और इसका स्लोप m2 है। अब हमसे कहा जाए कि दो लाइन पैरेलल कब होगा। ओके, तो हम ऑलरेडी जानते हैं भाई पैरेलल लाइन जाएगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होता है तभी लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो स्लोप के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, याद रखना है कि टू लाइंस आर पैरेलल कब होगा, m1 इक्वल टू m2। दो लाइन पैरेलल होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मैं निकालने के लिए दे सकता है, चाहे एंगल दे सकता है, कोऑर्डिनेट गिवन हो सकता है, लाइन का इक्वेशन हो सकता है, बट हम कैसे भी स्लोप निकालेंगे अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए। ओके, अब देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन हमारा ए गया और एक लाइन हमारा ए गया, यहां 90 पे दोनों एंगल कट कर रहा है। ओके, ए और ए है ना, एक का स्लोप m1 ले लेते हैं और एक का स्लोप m2 ले लेते हैं। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, ये भी ध्यान रखना है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, कि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब m1 और m2 का प्रोडक्ट -1। ओके, अब तीसरा जो पॉइंट हमें इसमें पढ़ना होता है कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है, मान ली एक लाइन ए चली गई, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। ये हमने m1 ले लिया और इसका स्लोप m2 ले लिया। तो ये तीन सिचुएशन पढ़ना है कि पैरेलल कब लाइन होगा, परपेंडिकुलर कब लाइन होगा, और ना ही पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये स्लोप निकालने का यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है जब हमारे पास इसका स्लोप गिवन है। ओके, तो एक्सरसाइज 9.1 जो है, अगर आपने इतने फॉर्मूले को याद कर लिया तो किसी तरह की कोई इशू नहीं आएगा। एवरी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से आप बनाते चले जाएंगे। ओके, हमने इन सारे फॉर्मूले को यहां लिख दिया है कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल हो, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, और दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, फॉर्मूले को आप एक जगह जरूर कलेक्ट करके रखें क्योंकि हमेशा काम देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग बेसिकली 9.1 में हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 9.1 देखिए, करे ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 4 -4 -2 एंड फाइंड द एरिया। कि कार्टेशियन प्लेन में पहले हमें इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो ये देखिए, ये मान लिया जाए कि हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, -5 और -4 और 5 है। तो आपने ले लिया -4 और 5 ले लेते हैं। फिर है 0 7, ये पॉइंट हमारा 0 7 आ गया। फिर क्या है 5 -5, इधर कहीं आ जाएगा, 5 -5 ले लेते हैं। और है -4 -2 हमने पॉइंट ले लिया। ओके, ए बी सी और डी इसका आपने नाम दे दिया है। अब कह रहे हैं कि ये जो चार पॉइंट हमारे बने, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। ओके, इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो करेंगे क्या, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं AC को।
ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया हमारे पास। अब हमने देखा है कि अगर हमारे वर्टिसेस गिवन रहे ट्रायंगल के तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ओके, हाँ एक चीज जरूर आप यहां ध्यान में रखेंगे कि बाई चांस अगर एरिया किसी का माइनस में आता है तो माइनस में नहीं लेना, किसी का एरिया नेगेटिव नहीं होता है उसे आपको प्लस करके रखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ रहता है इस साइड में या इस साइड में, उसके कारण एरिया माइनस में आ जाता है तो उसे हमेशा प्लस में लिखना है। ओके चलो अब देखते हैं, पहले हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया निकाल देते हैं। ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, क्या कर रहे फॉर्मूले में डाल दीजिए, हाफ x1 हमारे पास क्या है -4 है ना, एबीसी लेंगे x1 -4 है, y2 y3 तो 7 अब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 12 है ना, ये आ गया। फिर हमें क्या लेना है प्लस x2 कितना है 0, अगर हम 0 के साथ कुछ भी लेंगे तो 0 ही हो जाए। फिर हमें x3 कितना देना है 5 है, तो x3 5 है तो y1 माइनस y2 हमारा हो जाएगा। तो क्या हो गया 5 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा -2, यही ना। तो बताइए क्या आया हाफ, अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 12 4 जा कितना होता है -48 हो गया और -10 हो गया, यानी कि -हाफ -58 हो गया -29 आ जाएगा, यही ना। लेकिन आपको क्या सिखाया कि एरिया को नेगेटिव नहीं लिखना है तो क्या कर देना इसका 29 ले लेना। क्लियर, चलो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब जरा एडीसी में देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास है, तो जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा हाफ x1 हमने क्या लिया -4 y2 y3, यही ना हो जाएगा। तो क्या बना -2, अब माइनस माइनस +5, तो -2 +5 क्या हो जाएगा 3 आ गया। फिर हमने लिया प्लस x2 कितना है, फिर से हमारे पास -4 है तो माइनस माइनस ये भी हमारा -4 कर दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा y3 y1, यही ना, तो -5 और ये -5 क्या हो गया -10 हो गया, प्लस x3 कितना है 5 है, क्या हो गया y1 y2, तो 5 और -2 तो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, यही ना हो जाएगा। 5 में से -2 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो बताइए क्या आ गया हाफ 4 3 जा 12 -12 हो गया, प्लस बताइए कितना आया 40 आ गया, अब प्लस 7 5 जा कितना होता है 35, यही ना। तो हाफ ये कितना हो गया 75 में से अगर 12 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो 63/2, तो 63/2 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 31.5, यही ना आ गया, ये आ गया 31.5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 29 प्लस 31.5, अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 60.5। एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट आपको दे देना है। ओके, तो 60.5 स्क्वायर यूनिट हमारे क्वेश्चन 1 का एरिया आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे अप्लाई कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a along y axis such that midpoint of the base is at origin, find vertices of triangle। ये देखिए एक ट्रायंगल है ऐसा हमारा,
जिस ट्रायंगल का बेस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ऐसा ट्रायंगल है कुछ, इक्विलेटरल है, ए बी सी ले लेते हैं इसको। ए हमारा मान लीजिए कि ओरिजिन है, ओ है, तो इसका लेंथ साइड का कितना है 2a, ये भी 2a है, लेकिन करे कि ओरिजिन इसके बीच में आ रहा है, पूरा इसका लेंथ 2a है बट ओरिजिन बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा a, और इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा a, ये ना हो जाएगा। अब आप इस a का कोऑर्डिनेट निकालिए, देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है a, तो क्या बनेगा, हम जानते हैं कि y एक्सिस पर x क्या होता है 0 होता है, तो 0 आ गया। अब इस c का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा 0 और माइनस, है ना, नेगेटिव साइड में। अब हमें b का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है AOB, कैसा ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल हो गया ना, तो इन राइट ट्रायंगल AOB, बताइए क्या होगा, ए हमारा हाइपोटेनुस हो गया, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही ना। तो बताइए AB कितना आपके पास 2a, तो 2a का स्क्वायर, AO कितना है a का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, तो क्या आया 3a स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा √3a। ओके, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है √3a, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा √3a और 0, क्योंकि x एक्सिस पे है, y हमारा 0 आ गया, तो देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या निकाला आपने a का कोऑर्डिनेट है 0 और a, b का कोऑर्डिनेट कितना निकाला √3a और 0, और c का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 0 माइनस। ओके, तो इस तरीके से a b c का वर्टिसेस बिल्कुल ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p, जो है कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, x1 y1 और x2 y2 p और q का कोऑर्डिनेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा कि पैरेलल टू y एक्सिस, PQ y एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल, मान लेते P और इसे मान लेते Q, है ना, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, यही ना। तो बताइए ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा यहां से यहां, और ये y2 हो जाएगा। हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, क्या बन जाएगा y2 माइनस y1, तब PQ हो गया y2 माइनस y1। ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट में कहा कि पैरेलल टू x एक्सिस, P और Q जो हमारा पॉइंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो P हमारा है x1 y1 और Q है x2 और y2। अब x एक्सिस के पहले एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, और a वाला जो कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो अब p और q के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो pq क्या बनेगा यहाँ पे x2 माइनस x, बिल्कुल ही सिंपल। ओके, क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0, तो P हमने मान लिया x और 0। ओके, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जिसका 7 6 है, और B मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 4। कह रहे कि A और B दोनों P से इक्वी डिस्टेंट है, A हमारा है, ये मान लीजिए A है, ये B है, A हमारे पास 7 6 है और B हमारे पास 3 और 4 है, तो P से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो क्या बन गया बताइए
PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। अब PA इक्वल टू PB मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले PA निकाल लेते हैं, क्या होगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। PB क्या होगा हमारा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना। तो बेटा सबसे पहले क्या हटाना है, रूट, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हमारा खत्म हो गया। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। ओके, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस 16 आ जाएगा, यही ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आप काट दीजिए। अब बचेगा क्या, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो माइनस 14x प्लस 6x, और ये 9 और 16 कितना हो गया, 25 माइनस 49 माइनस 36, यही ना। तो कितना हो गया, माइनस 14 और प्लस 6 माइनस 8x हो जाएगा, और इक्वल टू 25 और माइनस कितना हो गया, 9 6 15 हो गया, और 4 3 7 1 8 आ जाएगा ना, यस 85 हो गया। तो क्या आया, माइनस 8x इक्वल टू माइनस 60 हो जाएगा, कट गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/8। तो बताइए 60/8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 से काटा था 15/2, x का वैल्यू कितना आ गया, 15/2। देयरफॉर p जो हमारा पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x और 0, तो p का जो कोऑर्डिनेट आया 15/2 और 0 आ गया हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B। कहा इसने कि ए हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, अब यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, यही ना। P है 0 -4 है, और जो Q है वो कितना है, सॉरी B है 8 0, B ले लीजिए 8 और 0। ओके, ये हमारे पास पॉइंट दिया हो। अब इसने कहा क्या कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से आ रही है और PB को बाइसेक्ट कर रही है, PB को क्या करे, बाइसेक्ट करे, याद रखिएगा बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। बाइसेक्ट कर रही है तो इस लाइन का स्लोप निकालना है ना। पहला क्वेश्चन आया जो हमें स्लोप निकालना है। तो मान लीजिए हमारा ओरिजिन है, अब इस पॉइंट को हम लोग M मान लेते हैं, तो ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन है भाई तो 0 0 कोऑर्डिनेट होगा, है ना। और ये जो पॉइंट हमारा M है, तो M क्या करें, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 8/2, तो क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। पूरा ही लिख देता हूं, 0 प्लस 8/2 और ये -4 प्लस 0/2। तो बताइए M का कोऑर्डिनेट कितना आया, 4 और -2। ये आ गया हमारे M का कोऑर्डिनेट 4 और -2। ओके, अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो क्या आया, स्लोप ऑफ OM, ध्यान दीजिएगा OM का स्लोप हमें निकालना है। हम स्लोप क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया रहे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही फॉर्मूला लेना है। x1 y1 x2 y2, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, y2 - y1 -2 - 0 x2 - x1 4 - 0, तो क्या हो गया, -2/4 यानी कि -1/2। तो ये जो हमारा लाइन OM आ रहा है इसका स्लोप क्या हो गया, -1/2 आ गया। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए करके विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का यूज हमें नहीं करना है। पॉइंट ए है 4 और 4, बी है 3 और 5 और सी है -1 -1। अब क्वेश्चन करे कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट दे आर द वर्टिसेज ऑफ राइट ट्रायंगल। याद कीजिए 10th में भी आपने पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव किया जाए। वहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया था और पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या बन गया, राइट ट्रायंगल हो गया। बट यहां करे कि नहीं, आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपने ट्रायंगल ले लिया एबीसी। ओके, ए है हमारे पास 4 4, बी कितना है 3 5 है और सी कितना है -1 -1। ओके, अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाइथागोरस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का। 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है कि कोई भी दो साइड, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करना है। और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो पहले आप निकाल लीजिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 5 - 4 अपॉन x2 - x1 3 - 4। तो बताइए 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 3 में से 4 गया -1 आया, तो क्या रिजल्ट दिया -1। स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, y2 - y1 -1 - 5 अपॉन -1 - 3। तो कितना हो गया -6/-4, यानी कि -3, सॉरी माइनस माइनस कर जाएगा 3/2 आ गया। अब निकाल दीजिए स्लोप ऑफ AC। AC का स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1, यानी कि -1 - 4 अपॉन -1 - 4। तो -5/-5 कितना आ गया 1 आ गया, यही ना। अब आप क्या देख रहे हो कि AB और AC के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है -1। इसका मतलब AB और AC एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू क्या हो गया -1 इक्वल इंटू -1 आ गया। तो देयरफॉर क्या आया, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। ओके, तो स्लोप निकालना तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपने सीखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हमें स्लोप ही निकालना है। तो इसलिए स्लोप में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हमने ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। अब जैसे कह रहे हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया और वाई एक्सिस हो गया, है ना। अब कहा इसने कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो वाई एक्सिस के साथ जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें तो यहां से लेना है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एंगल कितना है, ये तो 90 अब प्लस 30 कितना हो गया 120 डिग्री, यही ना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा, अगर थीटा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में तो tan 120 डिग्री, है ना। अब tan 120 का वैल्यू निकाल दीजिए। tan लिख सकते हैं 180 - 60, यही ना। तो 180 - 60, 180 के साथ रेशियो नहीं बदलता, और 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस tan 60 हो गया जी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो क्या बनेगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा -√3 आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
8th क्वेश्चन करे कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में भी पढ़ा था कि हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, है ना। ए का कोऑर्डिनेट है -2 -1, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 4 0, सी का कोऑर्डिनेट है 3 3 और डी का जो कोऑर्डिनेट है -3 2 है। अब कह रहे भाई इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है नहीं लगाते, है ना। वैसे तो बहुत सारी उपाय है हमारे पास, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम कब मानते हैं, तो क्या होगा अपोजिट साइड को अगर हम पैरेलल कर दें तो क्या बन गया पैरेललोग्राम हो गया। तो या तो हम डीसी के स्लोप और एबी के स्लोप को निकाल दें, दोनों अगर सेम आ गया तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो क्या बन गया पैरेललोग्राम। पहला रूल हमने लगा दिया। दूसरा रूल अपोजिट साइड अगर इक्वल भी हो गया तो क्या हो गया पैरेललोग्राम, बट हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो कौन सा लगाना चाहते हैं स्लोप वाला। हाँ एक और छोटा सा हम यहां लगा सकते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, यानी कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये पैरेललोग्राम तभी बन जाएगा जब एसी और बीडी का मिड पॉइंट क्या हो सेम। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। तो हमने निकाल दिया मिड पॉइंट ऑफ एसी। बताइए एसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा -1 + 3/2 और -2 + 3/2। ये आगे एसी का मिड पॉइंट तो कितना हो गया 2/2 1 हो गया और ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डीसी का स्लोप निकाल लिया, एबी का स्लोप निकाल लिया, देखेंगे बराबर आ जाएगा। बीसी का स्लोप निकाला, एडी का स्लोप निकाला, देखेंगे बराबर आ जाएगा। तो अपने आप क्या हो गया अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गया तो क्या बन गया पैरेललोग्राम हो गया। ओके बीडी का निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बताइए बीडी का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, तो क्या है 4 और -3 सॉरी 4 -3 तो कितना आया -3 + 4/2 और 0 + 2/2, यानी कि 1/2 और 1/2। अच्छा कोऑर्डिनेट लगता है कोई गड़बड़ तो हमने नहीं कर दिया है। -2 -1 है बिल्कुल सही है, 4 0 है बिल्कुल सही है, 3 3 है बिल्कुल, -3 और 2 है बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें इसका मिड पॉइंट सेम नहीं आ रहा है, नहीं ना, -3 और 2, 3 और -2, ओ सॉरी हमने यहां गलत किया है जी, क्या है ना -2 अब +3 लेना था, हमने यहां ले लिया उल्टा ले लिया है। तो ऐसा कीजिए इसको आप आगे पीछे कर दीजिए, 3 और -2 और 3, यानी कि इसको रिप्लेस कर दीजिए, है ना। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये 1/2 और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक, या आप इसको स्लोप निकाल के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी BD, therefore ABCD is a parallelogram। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। ओके अब क्या कहा इसने,
फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। कितना है 3-1। एक्स 3 है और वाई है -1। ओके, फिर है एक्स 4 है और वाई है -2। 4 और -2 ले लेते हैं, मान लीजिए दो हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एक लाइन हमें ऐसे आ रही है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, ए और बी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, क्या कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। अब ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल होगा, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है ना। तो सॉरी, हम क्या देख रहे हैं, अगर इस लाइन का स्लोप निकाल दें तो स्लोप ऑफ ए बी, बताइए ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 -2 + 1, y2 माइनस y1, यही ना, तो -2 + 1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 - 3, तो कितना आया जी, -1/1। -1/1 क्या हो गया, -1। ओके, -1 आ गया हमारा स्लोप। लेकिन अब जानते हैं कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू -1। ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब क्या करें, tan थीटा इक्वल टू tan, बताइए सेकंड क्वाड्रेंट पे 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा 1 कहां होता है, π/4, यानी कि 45 डिग्री, यही ना, यानी कि tan थीटा इक्वल टू tan, हम यहां लिख सकते हैं 135 डिग्री। तो tan 135 का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 135। ये जो थीटा हमारा आया ये बन गया 135 डिग्री, एंगल हमारा 135 डिग्री का बनेगा। ठीक है, पहले आपने स्लोप निकालना है। हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू -1 आया। अब बहुत जगह पे tan थीटा -1 आ सकता है, तो हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया। सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा, थीटा हमारा 1 था, 45 डाल दिया, 180 में से 45 जाएगा तो 135 आ गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब मान लिया जाए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ओके, एक लाइन इधर से गई और एक लाइन इधर से गई, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल है मान लिया जाए थीटा, ठीक। अब इसका स्लोप कितना है, m1 मान लेते हैं, और इसका स्लोप क्या हो गया, 2m1 हो जाएगा, है ना। एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का क्या है, डबल है, ठीक। तो क्या आया जी, हमें ऑलरेडी पता है कि tan थीटा, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस m2 माइनस m1 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, यानी कि हमारे पास m2 इक्वल टू कितना आया है, 2m1 आया, यही ना। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बेटा tan थीटा यहां 1 कितना है, 1/3 गिवन है, इक्वल टू m2 कितना है, 2m1 माइनस m1 तो हमारे पास है ही, अपॉन 1 प्लस m1 और 2m1। ओके, इसको हमें किस में रखना है, मॉड में। तो 1/3, 2m1 में से m1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, m1 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 m1 का स्क्वायर हो, ठीक। अब अगर हम लोग मॉड यहां से हटाएंगे तो मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए। मॉड अगर आपने हटाया तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो मॉड हटा दीजिए, तो प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर, यही ना। अब एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लीजिए, तो 1/3 इक्वल टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m1, तो कितना आया 2m1 का स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना आ रहा है। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m1 का स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m1 कॉमन ले लीजिए, तो m1 माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m1 माइनस 1 m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m1 का वैल्यू कितना आ गया 1/2 और 1। ओके, तो m1 अगर 1/2 है, सॉरी m1 इक्वल टू 1/2 है, तो m2 कितना हो जाएगा ट्वाइस है, तो 2 बन जाएगा। तो एक तो हमारा ये आ गया स्लोप। दूसरा m1 इक्वल टू 1 है, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एक ये स्लोप आ गया। ओके, हमने यहां पे सिर्फ कौन सा वैल्यू लिया था, पॉजिटिव वैल्यू लिया था। उसी तरह से हम इसका चाहें तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, 1/3 इक्वल टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो बताइए, ये हमारा हो जाएगा 2m1 का स्क्वायर अब प्लस 1 इक्वल टू, इधर माइनस ले आते हैं तो माइनस 3m1, तो 2m1 का स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या देख रहे हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग हो सकता है क्या, हो सकता है, तो हो सकता है तो क्या हो जाएगा 2m1 का स्क्वायर, हाँ 2m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2m1 को अगर कॉमन ले लें, m1 प्लस 1, अब प्लस 1 कॉमन ले लें, तो m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए 2m1 प्लस 1 और m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m1 का वैल्यू क्या आया -1/2 और -1। तो जो यहां हमारा प्लस में आया था उधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट आया, इसका चौथा रिजल्ट आ जाएगा m1 इक्वल टू -1/2 लिया तो m2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। एक रिजल्ट ये दे दिया, और m1 इक्वल टू अगर हमने -1 ले लिया तो m2 क्या बन जाएगा -2 हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट। तो इस तरीके से एक 4 पेयर इसका रिजल्ट आ सकता है, स्लोप इसका आ सकता है। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहा, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, x1 और y1 से पास कर रहा है, और कहां से पास किया, h और k से पास कर रहा है ना, और स्लोप गिवन है इसका, स्लोप कितना है, स्लोप इज m, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि k माइनस y1 है ना, अपॉन h माइनस x1, यही स्लोप आया, बट वास्तव में स्लोप क्या है m, तो क्या बन गया k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, है ना, बिल्कुल ही सिंपल था ये, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका खत्म हो गया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 9.1 में 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आपने करना क्या है, पहला चीज कि स्लोप के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में इसका बहुत ही बेहतर यूज होगा। ओके, और हर जगह यूज होगा,
ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ध्यान में जरूर रखिए इन सारे फॉर्मूले को, और सब क्वेश्चन को एक बार खुद बना करके देखें, तभी जाकर के इस एक्सरसाइज पे कमांड होगा। ओके, जल्द ही 7.2 लेकर के आता हूं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।